जय मसीह के दोस्तों आज हम बहुत ही खास सवाल पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, जिस पर कि ज़्यादातर मसीही भाई बहनों की नज़र रहती है। खास करके जो आम मसीही व्यक्ति रहते हैं उसकी नज़र उस पर ज़्यादा ही रहती है, और वह सवाल है एक सेवक के बारे में, एक परमेश्वर के दास या फिर जिसे आप और मैं सेवक, पास्टर या फिर भविष्यवक्ता ही क्यों ना समझते होंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उस पर एक बहुत ही एक अहम सवाल जो कि ज़्यादातर मसीही भाई बहनों के दिलो दिमाग में घूमता रहता है, और सवाल यह है कि क्या एक सेवक, एक पास्टर या फिर भविष्यवक्ता कुछ अपने जीवन में उससे क्या भूल हो सकती है, या फिर वह अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कर सकता है कि जो परमेश्वर के नज़र में परमेश्वर को भी नापसंद हो। दोस्तों आपने सही सुना कि क्या एक सेवक, एक पास्टर से भूल हो सकती है, चाहे बोलने में, सोचने में, चाहे किसी भी विषय में भूल, यानी कि एक जो पाप की कैटेगरी में परमेश्वर गिनता है। क्या एक सेवक से कुछ छोटा सा भी पाप हो सकता है, चाहे वह अपने दिलो दिमाग में गलत सोच हो या फिर कोई भी ऐसी बात है जो छोटे से छोटा भी पाप क्यों ना हो, क्या ऐसा एक सेवक के साथ, एक पास्टर के साथ, एक भविष्यवक्ता के जीवन में हो सकता है? क्योंकि दोस्तों जहाँ तक एक सेवक, एक पास्टर की बात आती है, वहाँ पर एक आम मसीही व्यक्ति का जो नजरिया जो रहता है वह बहुत ही अलग हो जाता है। जिस प्रकार कई मसीही भाई बहन तो जो कि मसीह में नए रहते हैं या फिर वचनों के इतने जानकार नहीं रहते हैं, वह मसीही भाई बहन एक सेवक को कभी कभार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वह एक सेवक को, एक पास्टर को प्रभु यीशु मसीहा के जैसा या फिर यीशु मसीहा के समान ही गिनते हैं। यानी कि उसका मानना यह रहता है कि एक सेवक से, एक पास्टर से कुछ भी गलती नहीं होती। सेवक जो रहता है, पास्टर जो रहता है, उससे कोई भी चूक नहीं रहती। इसीलिए दोस्तों कोई भी सेवक अगर कोई गलती करता है या फिर उससे बोलने में चूक हो जाती है और उसके बारे में कोई आवाज़ उठाता है, तब खास करके देखा जाता है कि आपको और मुझे उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, ये है वो है। बहुत सारी ऐसी बातों को हम देखने पाते हैं कि जो एक तरफ से सही भी है और एक तरफ से सही नहीं है। दोस्तों एक बात हमेशा अपने जीवन में मुझे और आपको ध्यान देना है कि कोई भी सेवक, पास्टर या फिर भविष्यवक्ता, जिसे मैं और आप क्यों ना समझते होंगे, उन तमाम लोगों से कोई ना कोई चूक, कोई ना कोई भूल होने की चांसेस रहते हैं। और कई मसीही में जो सेवक रहते हैं वह हम देख सकते हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी, वह अपने जीवन में, प्रचार में हो या फिर किसी भी बात को लेकर उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। दोस्तों यह बात तो सच है कि संसार में कोई भी सेवक क्यों ना हो, चाहे पास्टर, कोई वचनों का जानकार हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति ही क्यों ना हो, बहुत से ऐसे सेवकों को हम देख सकते हैं कि जिनके जीवनों के द्वारा बहुत सी ऐसी गलतियां, बहुत सी ऐसी भूल छोटी छोटी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वह भी एक परमेश्वर नहीं परंतु एक मनुष्य है। और मनुष्य के बारे में हम जानते हैं, खास करके परमेश्वर भी जानता है कि किस प्रकार मनुष्य पाप में फंस सकता है। यहाँ तक कि बाइबल में हम कई ऐसे सेवकों को भी देखते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी भूल की थी, चाहे उसमें मूसा हो, चाहे उसमें दाऊद हो, चाहे उसमें पतरस हो या फिर कोई अन्य मसीह का सेवक क्यों ना हो। उन्होंने अपने जीवन में मसीह को ग्रहण करने के बाद भी, परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद भी, वचनों को जानने के बाद भी उनके जीवन में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी भूल हुई थी। जिस प्रकार हम मूसा के जीवन में भी देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उसे चट्टान से बातें करने को कहता है, परंतु उस जगह पर मूसा लाठी मार देता है। और दोस्तों ऐसा ही हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं कि दाऊद के जीवन में बहुत सी ऐसी भूल, यानी कि वह भी बहुत सी छोटी छोटी भूल करता रहता था, यहाँ तक कि उसने अपने जीवन में एक बहुत ही
ऐसी ही गलती की थी कि जिससे परमेश्वर भी बहुत क्रोधित हुआ था। और वह मैं और आप जानते हैं कि उसने किस प्रकार उरिया हित्ती की पत्नी के साथ कुकर्म किया था और उसके जीवन में बहुत ही ऐसा परमेश्वर का कोप भड़का था। उस बारे में मैं और आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इस मैसेज को देखने वाले सुनने वाले हर एक मसीही भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी सेवक पर आपका नजरिया ना रहे, किसी भी पास्टर पर आपका फोकस ना रहे, या फिर किसी भी भविष्यवक्ता पर आपका ध्यान आपका मन ना लगा रहे। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीहा पर, परमेश्वर के वचनों पर आपका ध्यान रहे, आपका फोकस रहे और अपने जीवन में उससे ही सर्वस्व, आप जो भी विश्वास करते हैं उसी पर विश्वास कीजिएगा। क्योंकि बहुत से मसीही भाई बहनों के जीवन में यह हम देखने पाते हैं कि बहुत से मसीही भाई बहनों का जो फोकस रहता है वह इस संसार के सेवकों पर, इस संसार के पास्टरों पर, या फिर इस संसार के भविष्यवक्ताओं पर, चिन्ह चमत्कार करने वालों पर ही उसका दिलो दिमाग जो है वह केंद्रित रहता है, जो कि सही नहीं है। दोस्तों हमें हर एक पास्टर सेवक की सुनना है, जो भी परमेश्वर के वचन वह मुझे और आपको सुनाते हैं उन तमाम को सुनना है और ग्रहण भी करना है, परंतु हमारा पूरा फोकस उस सेवक पर, उस पास्टर पर ना होने पाए, परंतु उस पास्टर सेवक के कहे हुए वचनों पर होने पाए। क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा अपने जीवन में कि श्रापित है वह मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा पर छोड़कर, यहोवा को छोड़कर किसी मनुष्य पर रहता हो, चाहे उसमें कोई भी पर्सन क्यों ना हो। इसलिए अपने जीवन में संभल जाए, सावधान रहिए दोस्तों। तो मेरे मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हर एक मसीही भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि हमें इस संसार में कोई भी सेवक हो, कोई भी पास्टर हो या कोई भी भविष्यवक्ता ही क्यों ना हो, उन तमाम पर डिपेंड नहीं रहना है। उनके द्वारा सिखाए हुए वचनों को सीखना है, सुनना है, समझना है और उन वचनों के अनुसार करना भी है। परंतु जिस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास करते हैं, जिस प्रकार हम यीशु मसीहा पर भरोसा करते हैं, उस प्रकार एक सेवक या एक पास्टर भविष्यवक्ता पर आपका फोकस ना रहने पाए, आपके और मेरे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर होने पाए, उसके बाद ही अन्य चाहे हमारे जीवन से जुड़े हुए तमाम बातें होने पाए दोस्तों। क्योंकि यह खास करके देखा गया है इन वर्तमान समयों में भी कि जब हम पहले के समयों में जब बजिंदर सिंह एक केस हुआ और उसे जेल खाने में डाला गया और जब उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी, उसमें बहुत से मसीही भाई बहन जो ऐसे भी थे कि वह अपने जीवन में यह मानने को ही तैयार नहीं थे कि बजिंदर सिंह ने कुछ गलती की या अपराध किया हो। नहीं, वह मानने को तैयार ही नहीं थे। जो कि हम देख सकते हैं, हम यह नहीं कहते कि उसके जीवन में जो भी उस पर आरोप लगाया गया वह सही है या गलत। नहीं दोस्तों, उस बात को मैं और आप नहीं जानते, इसलिए हम ऐसी बातों को नहीं बोल सकते या फिर उसके ऊपर हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि वह बात, वह जो भी घटना हुई वह मैं और आप इतने क्लियर रीति से नहीं जानते। परंतु दोस्तों बजिंदर सिंह जी के द्वारा भी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हुई थी जिससे कि मैं और आप जिसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कि मारपीट वाला जो भी वीडियोज हमारे सामने आया था उसमें भी उसकी भूल रही होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं उस हाथापाई में किस प्रकार उस जगह पर घटना हुई थी। परंतु दोस्तों जहाँ तक बात आती है कि उसके ऊपर जो भी आरोप लगाया गया था वह कितना सच्चा था नहीं था, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानता, परंतु परमेश्वर सभी जानता है दोस्तों। परंतु दोस्तों उन समयों में भी एक आम मसीही व्यक्ति का जो फोकस था वह इस प्रकार उस पर बना हुआ था कि हम गलत का भी साथ दे बैठते हैं। नहीं दोस्तों, हर एक सेवक इस संसार में कोई भी क्यों ना
हो, चाहे बजिंदर सिंह जी हो, चाहे कोई भी मसीही सेवक क्यों ना हो, अगर वह गलती कर रहा है तो दोस्तों हमें उस गलती के ऊपर हमें पर्दा नहीं डालना है। अगर छोटी सी गलती की होगी तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा, उसके बारे में परमेश्वर उससे ज्ञान बुद्धि देगा ताकि वह पश्चाताप करे और सही मार्ग में परमेश्वर उसे गाइडलाइन देने पाए। परंतु दोस्तों फिर भी बहुत से ऐसे मसीही भाई बहन थे जो ऐसी बातों को मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हमसे कोई भूल हो जाती है, हमसे कोई अपराध हो जाता है, छोटा तो वचन भी हमें समझाता है कि हमें हमारे अपराधों को मान लेना है और उसे छोड़ देना है, तब उस पर दया की जाती है, परमेश्वर उसे बचाता है, चाहे उसमें आम मसीही व्यक्ति हो, चाहे सेवक पास्टर कोई भी क्यों ना हो, तमाम के लिए है दोस्तों। और इस वर्तमान समय में हम हमारे जीवन में देख सकते हैं कि शैतान किस प्रकार हमें भरमाने पर लगा रहता है, हमारे माइंड में प्रवेश करके, हमारे जीवनों में प्रवेश करके, परंतु परमेश्वर हमें सही गाइडलाइन देता है कि जिससे हम भरमाने नहीं पाते हैं। परंतु फिर भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम जो सेवा कर रहे होते हैं उनके जीवनों में भी छोटी छोटी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस संसार का कोई भी सेवक पास्टर कोई भी क्यों ना हो, आपको और मुझे किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है, केवल परमेश्वर के अलावा। क्योंकि दोस्तों भूल अपराध हरेक से हो सकता है, कोई भी मनुष्य इससे नहीं बच सकता। क्योंकि दोस्तों जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक शैतान यह कोशिश करता रहेगा कि हमारे जीवन से गलतियां हो, भूल हो, अपराध हो, जिससे कि मैं और आप परीक्षा में पढ़ने पाए, जिस प्रकार बजिंदर सिंह जी के भी ऊपर हुआ है। दोस्तों बजिंदर सिंह जी के जीवन में जो भी घटना हुई उसके ऊपर हमें ज़्यादा बहस करने के बजाय हमें जितना भी हो सके उस पर प्रार्थना करनी बहुत ही जरूरी है। हाँ, उसने छोटी सी गलतियां की होगी, जो भी मैंने और आपने वीडियो इसमें देखा, जैसे कि हाथापाई वाला वीडियो, और भी बहुत सी ऐसी बातें जिससे कि मैं और आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। परंतु दोस्तों उसके लिए भी मुझे और आपको प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है कि परमेश्वर उसे क्षमा करे, उसे माफ़ करे और उसे के जीवन में मार्ग को खोले, ताकि आने वाले समय में वह जल्द से जल्द बाहर आकर परमेश्वर की सेवकाई को बहुत ही अनोखी रीति से करने पाए। और दोस्तों इस मैसेज को देखने वाले तमाम मसीही भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी सेवक क्यों ना हो, कोई भी पास्टर क्यों ना हो, वह एक इंसान है और उससे गलती होने की चांसेस बहुत ही रहते हैं। इसलिए हमें किसी के भी ऊपर इतना डिपेंड, इतना फोकस नहीं करना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर दूसरे नंबर पर होने पाए, क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में यह बहुत ही देखा जा रहा है कि जहाँ पर भी सेवक, पास्टर या कोई भविष्यवक्ता अपने जीवन के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर अगर बहुत ही कार्य कर रहा है, जैसे कि चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणियां, तो दोस्तों ज़्यादातर आम मसीही लोगों का जो फोकस रहता है वह उन तमाम सेवकों पर ही चला जाता है, परमेश्वर साइट में ही रहता है। इस प्रकार आज की इस वर्तमान समय के मसीही भाई बहनों का जीवन बन चुका है। दोस्तों मुझे और आपको पश्चाताप करना है, दोस्तों मुझे और आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना है, ना कि ऐसे चिन्ह चमत्कारों पर, ना कि किसी पास्टर सेवक पर हमें उसकी सुनना है। परंतु दोस्तों हमें जो भी वह वचन सिखाते हैं उसके अनुसार हमारे जीवन को बिताना है और हमारा पूरा फोकस प्रभु यीशु मसीहा पर होने पाए। और दोस्तों मैं और आप एक ऐसे मसीही भाई बहन है कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान, हमारा लगाव सिर्फ और सिर्फ चंगाई, छुटकारा, आशीष, भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी, चमत्कारों पर ही डिपेंड है। तो अभी भी आपके और मेरे पास मौका है, हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि चंगाई, चमत्कार या भविष्यवाणी ये एक समय ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाएगी, जब सर्वसिद्ध परमेश्वर
आएगा, परंतु वचन जो हमेशा बना रहेगा, वचन जो सदा काल तक बना रहेगा, वही सदा काल तक रहेगा और आने वाले समयों में भी वही रहेगा। उसी पर मुझे और आपको भरोसा करना है। इसलिए दोस्तों, जितना भी हो सके इस वर्तमान समय में जितने भी दिन रह गए हैं, उतने दोस्तों अपने जीवन में यह कोशिश करें, यह प्रयास करें कि आपका और मेरा जो जीवन है वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन होने पाए। हमें इस संसार की मोह माया, आशीष, चंगाई, चमत्कारों से भी हटकर अब हमें इन अंतिम समयों में तैयारी करना है स्वर्ग राज की। इसीलिए दोस्तों, मैं वापस कहना चाहूँगा कि किसी भी सेवक, पास्टर, भविष्यवक्ता पर डिपेंड ना रहे। हमें अपना जो जीवन है, हमारा अपना आत्मिक जो जीवन है, वह हम खुद ही वचनों पर अगर चलेंगे तो ही बचाने पाएंगे। क्योंकि एक सेवक, एक पास्टर सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको एक गाइडलाइन देने पाएगा वचनों के आधारित जीवन जीने की, परंतु हम उस वचनों के अनुसार जीवन ही नहीं जिएंगे तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही दुख की बात हो सकती है। कोई सेवक, कोई पास्टर, कोई भविष्यवक्ता आपको और मुझे स्वर्ग नहीं ले जाने पाएगा, परंतु केवल परमेश्वर और परमेश्वर का वचन और आपका और मेरा विश्वास ही मुझे स्वर्ग में ले जाने पाएगा। इसलिए मैं वापस यही कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति पर डिपेंड पूरी रीति से ना हो। अपने जीवन में केवल और केवल परमेश्वर पर ही निर्भर रहे दोस्तों। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।